होता है डाई का मतलब दो और इन का मतलब डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड में आपको दो बार किसी भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड जब दो बार आता है तो वह किस तरह का स्ट्रक्चर होगा और उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, तो इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो है सो हम लोग बात करते हैं डाइइन, ठीक है ना। तो देखिए डाइइन में जो है क्या लिखेंगे हम लोग, डाइइन। यह जो डाइइन जो है, इस डाइइन में सबसे फर्स्ट जो है सो हम लोग बात करेंगे, फर्स्ट जो बात करेंगे टाइप्स ऑफ डाइइन। डाइइन का कितने टाइप्स होते हैं। सेकंड जो बात करेंगे हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ डाइइन। और थर्ड हम लोग बात करेंगे इसमें हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डाइइन। ये थ्री इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और थ्री इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे। देखो बेटा, सबसे बड़ा समस्या यह है कि जो डाइइन जो है, सबसे पहले इस डाइइन का स्ट्रक्चर लिखेंगे और उस स्ट्रक्चर में उसका स्टेबिलिटी को देखेंगे कि स्टेबिलिटी क्या है, उसके स्ट्रक्चर क्या होगा, और तब उसका हाइब्रिडाइजेशन भी होगा। और तब उस हाइब्रिडाइजेशन से कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को भी हम लोग निकालेंगे और तब जो है सो समझेंगे कि यह डाइइन जो है एक्चुअली में होता क्या है। तो चलिए यहाँ से जो है सो हम लोग सबसे फर्स्ट जो बात करेंगे, फर्स्ट में जो है सो टाइप्स ऑफ डाइइन। डाइइन का टाइप्स, तो देखिए डाइइन के टाइप्स में सबसे पहले जो है सो इसका स्ट्रक्चर जो लिखेंगे डाइइन। तो देखिए इसका टाइप्स ऑफ डाइइन में फर्स्ट टाइप जो होता है, देखिए फर्स्ट टाइप जो है, यहाँ से तो ये क्लियर है कि यहाँ से आप देख सकते हैं डाई का मतलब क्या होगा, टू होगा, और इन का मतलब क्या होगा, तो इन के लिए जो हम लोग लिख सकते हैं सी डबल बॉन्ड सी, इसका जो है सो दो। मतलब कहने का मतलब है कि यह जो कार्बन कार्बन के बीच में दो डबल बॉन्ड का आना ही वह जो है सो कंपाउंड कहलाएगा डाइइन। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग सबसे फर्स्ट देखेंगे कि डाइइन में सबसे फर्स्ट टाइप जो है उसको लिखेंगे कंजुगेटेड डाइइन। अब देखिए कंजुगेटेड डाइइन में इसको हम लिख सकते हैं, देखिए तो स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 5 कार्बन। तो कंजुगेटेड डाइइन में देखिए यहाँ पर एक डबल बॉन्ड कर दीजिए और एक डबल बॉन्ड जो है सो यहाँ पर कर दीजिए। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर जो होगा वो कंजुगेटेड डाइइन कहलाएगा। नेक्स्ट जो है इसी का टाइप बी में हम लोग देखेंगे आइसोलेटेड डाइइन। यह जो आइसोलेटेड डाइइन जो है, इस आइसोलेटेड डाइइन का स्ट्रक्चर की यदि बात करें तो यहाँ से इस तरह का स्ट्रक्चर बनाइए 1 2 3 4 5। अब ये 5 कार्बन का कंपाउंड है, तो इसमें जो है एक आप यहाँ पर पाई बॉन्ड बना दीजिए और एक पाई बॉन्ड यहाँ पर बना दीजिए। यह आइसोलेटेड का स्ट्रक्चर हुआ। अब थर्ड पार्ट में देखिए क्या होगा, थर्ड पार्ट में लिखेंगे कम्युलेटिव डाइइन। अब यह जो कम्युलेटिव डाइइन का स्ट्रक्चर जो है इसमें क्या होगा, तो देखिए कम्युलेटिव डाइइन, इसका जो स्ट्रक्चर फिर इसी तरह का स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन बना दिए। अब दोनों देखिए यहाँ पर जो है सो हम 5 कार्बन का ही चेन क्यों ले रहे हैं, तो 5 कार्बन का चेन इसीलिए ले रहे हैं कि इसमें जो है हमको स्टेबिलिटी के लिए जो है सो फिर स्टेबिलिटी दिखाने में हमको मदद मिलेगा। तो यहाँ से जो है सो कम्युलेटिव डाइइन में देखिए एक जो है सो पाई बॉन्ड यहाँ और ये दूसरा जो है सो पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा। इस तरह का स्ट्रक्चर जो होगा कम्युलेटिव
डाइइन कहलाएगा। तो ये 3 टाइप का जो है डाइइन बनता है। एक जो है सो कंजुगेटेड डाइइन, दूसरा जो है सो आइसोलेटेड डाइइन, और तीसरा जो है सो आपका क्या होगा, कम्युलेटिव डाइइन। 3 टाइप का जो है सो डाइइन है। लेकिन अब इस डाइइन में स्ट्रक्चर भी देख लिए। देखिए यहाँ से अंतर क्या है तीनों में। देखिए यहाँ पर जो है इसका यदि नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 एंड 5, तो देखिए कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 4 पर, मतलब अल्टरनेट पोजीशन, सिंगल डबल अल्टरनेट पोजीशन पर पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है। अब आइसोलेटेड में देखिए इसका नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 5। यह जो है देखिए तो पाई बॉन्ड जो है कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4 पर, इसमें कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 4 पर पाई बॉन्ड। अब इसमें जो है सो देखिए कि यहाँ डबल सिंगल डबल इस तरह का स्ट्रक्चर, मतलब अल्टरनेटिव नहीं है। मतलब है क्या, पहले डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, और तब जो है सो डबल बॉन्ड। क्लियर है। मतलब इसमें जो है हम लिख सकते हैं कि देखिए कि डबल सिंगल ये डबल, इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा, देखिए यहाँ से फिर इस स्ट्रक्चर में, आइसोलेटेड में स्ट्रक्चर में डबल, फिर सिंगल फिर डबल स्ट्रक्चर। इसमें जो है सो देखिए कि पहले सिंगल, उसके बाद डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, इस तरह का अल्टरनेट पोजीशन पर। लेकिन इसमें अल्टरनेट पोजीशन पर नहीं है, इसमें अल्टरनेट पोजीशन पर डबल और सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इसमें अल्टरनेट पोजीशन पर डबल और सिंगल नहीं है। पहले डबल है, उसके बाद सिंगल और तब फिर डबल है। अब कुमुलेटिव की बात करें तो देखें तो यहाँ से यहाँ पर जो है सो सिंगल और फिर लगातार जो है सो क्या है, डबल है, इस तरह से। मतलब सिंगल डबल। लेकिन इसमें देखिए डबल सिंगल डबल, इसमें सिंगल डबल, यह जो है सो डिफरेंस है। अब इतना डिफरेंस होने से, यानी डबल बॉन्ड का पोजीशन, यानी पाई बॉन्ड का पोजीशन जो है यह चेंज कर रहा है। तो जब यह चेंज करेगा तो डिफरेंट है कि इसका स्ट्रक्चर पर भी चेंजिंग आएगा, और इसका स्टेबिलिटी पर भी डिफरेंस आएगा, और साथ ही साथ इसका हाइब्रिडाइजेशन पर भी डिफरेंस आएगा। तो अभी जो है सो देखिए हम लोग जो है यहाँ से ये टाइप्स तो हम लोग देख लिए कि डाइइन जो है सो 3 टाइप्स का होता है, कंजुगेटेड डाइइन, आइसोलेटेड डाइइन, और तीसरा जो है सो कम्युलेटिव डाइइन। तीनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। कंजुगेटिव में सिंगल डबल अल्टरनेट पोजीशन पर, आइसोलेटेड में डबल सिंगल तब डबल, यहाँ पर कम्युलेटिव में सिंगल डबल, इस तरह का स्ट्रक्चर आता है। अब जो है सो सेकेंड टाइप यहाँ से हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ डाइइन। तो सेकेंड में हम लोग लिखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ डाइइन। देखिए स्टेबिलिटी ऑफ डाइइन में किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, तो देखिए यहां से हम लिख सकते हैं कि यह जो स्ट्रक्चर हम लोग देखें, देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर जो है सो क्या था, सिंगल डबल और फिर यह डबल, यह क्या बना था, कंजुगेटेड डाइइन। और इसके बाद फिर हम लोग आइसोलेटेड डाइइन के स्ट्रक्चर हमने लिखे। तो यह जैसे देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन, और आइसोलेटेड में यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड। क्लियर है। तो यह जो है सो आइसोलेटेड हो गया, आइसोलेटेड। और उसके बाद आइसोलेटेड डाइइन। अब जो है थर्ड टाइप जो था कोमुलेटिव, तो कोमुलेटिव में देखिए कैसा स्ट्रक्चर बना था, 1 2 3 4 5। अब इसमें जो है सो एक पाई बॉन्ड यहाँ, एक पाई बॉन्ड यहाँ, यह स्ट्रक्चर कोमुलेटिव का बना था। ठीक है ना, कोमुलेटिव डाइइन। क्लियर है। अब इसकी स्टेबिलिटी की यदि बात करें तो इसमें जो स्टेबिलिटी जो आता है,
ठीक है ना। तो इसमें स्टेबिलिटी जो आता है तो यहां से लिख सकते हैं स्टेबिलिटी यानी कि डिक्रीज ऑर्डर ऑफ, यहां से लिखेंगे ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ, या आप ऐसे लिखें स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ, या आप लिखें यहां से लिख सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में सबसे फर्स्ट जो होगा आप लिख सकते हैं कंजुगेटेड डाइन are more stable than isolated diene are more stable than cumulative diene। यह जो है सो इसका क्या होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा। मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा कंजुगेटेड, उसके बाद आइसोलेटेड, और तब आइसोलेटेड के बाद क्या होगा कम्युलेटिव। अब जो है सो जरा सो सोचिए कम्युलेटिव जो है ये सबसे कम स्टेबिलिटी क्यों देगा। तो देखिए यहां से ये जो देखिए तो कि यहाँ पर दोनों डबल बॉन्ड जो है एडजेसेंट है, जस्ट बगल में है, इसका मतलब है रिपल्सन ज्यादा होगा डबल बॉन्ड के बीच में। तो यह जो है सो जब रिपल्सन जब ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है सो दोनों जो है सो दो को छोड़कर है, हालांकि इसके अनुसार से तो ये होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो है सो आइसोलेटेड नहीं, ये आइसोलेटेड का स्टेबिलिटी जो है कंजुगेटेड से कम होगा। क्यों होगा कि इसमें देखिए तो अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, तो यह डबल बॉन्ड रिजोनेंस करके अपना स्टेबिलिटी को गेन कर लेगा, लेकिन यहाँ पर जो है सो स्टेबिलिटी को गेन नहीं कर पाएगा। इस मतलब यहाँ पर जो है सो रिजोनेंस को ये गेन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी जो है सो कंजुगेटेड के कंपेयर में आइसोलेटेड डाइन का स्टेबिलिटी जो है सो क्या हो जाएगा कम जाएगा। तो कंजुगेटेड का सबसे ज्यादा होगा क्योंकि यह अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, इसीलिए इसमें रिजोनेंस पॉसिबल होगा। इसमें और इसमें रिजोनेंस की बात हम डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो है रिजोनेंस के लिए अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है सो अल्टरनेट पोजीशन पर डबल नहीं है, सिंगल है डबल है, सिंगल है डबल है, ये अल्टरनेट पर है। लेकिन यहाँ पर जो है सो देखिए डबल सिंगल सिंगल, ये अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पर जो है सो रिजोनेंस की संभावना नहीं है। इस केस में देखिए लगातार जो है सो डबल बॉन्ड है, यानी सिंगल सिंगल डबल डबल, तो इस तरह से यहाँ पर भी रिजोनेंस की पॉसिबिलिटी कम जा रहा है, इसीलिए स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा। लेकिन ये आइसोलेटेड और कम्युलेटिव की यदि बात करेंगे तो यह जो कम्युलेटिव जो होगा यह कम्युलेटिव डाइन जो है, क्योंकि यहाँ पर अल्टरनेट नहीं है, यानी एडजेसेंट कार्बन पर ही जो है सो पाई बॉन्ड है, जिसकी वजह से रिपल्सन का फोर्स भी जो है सो ज्यादा डेवलप कर जाएगा, तो यह अनस्टेबल ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू आइसोलेटेड, और आइसोलेटेड जो है सो इन कंपेरिजन टू कंजुगेटेड। तो यह जो है सो इसका स्ट्रक्चर बनेगा। अब जो है सो यदि हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन का, तो देख सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के केस में जो है आप यहाँ से फिर से एक बार स्ट्रक्चर इसको बना लीजिए। देखिए यहाँ से यह जो है सो किसका स्ट्रक्चर है, यह स्ट्रक्चर जो है आपको कंजुगेटेड का है। तो कंजुगेटेड में देखिए तो यहाँ पाई बॉन्ड और यहाँ पाई बॉन्ड। अब यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन यदि आप काउंट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जरा सोच लीजिए, यहाँ से CH3 हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा CH
और यहाँ पर CH, देखिए तो 1 2 3 4, यहाँ पर जो है सो CH2 सॉरी CH, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2 हो जाएगा। अब देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है कितना होगा sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। मतलब यदि हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो क्या बनेगा sp3 sp3 sp2, फिर क्या होगा sp2, फिर क्या होगा sp2, और ये बन जाएगा ये बनेगा sp2। ये जो है सो सीक्वेंस इसका आएगा। अब यदि हम आइसोलेटेड की यदि बात करें तो आइसोलेटेड का स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसा है। यहाँ पर जो है सो पाई बॉन्ड, यहाँ पर पाई बॉन्ड। अब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन CH2 होगा, देखिए यहाँ से लिखेंगे CH, और यहाँ पर भी CH होगा CH, और यहाँ पर क्या बनेगा CH2। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, और इसका हाइब्रिडाइजेशन CH2 है, तो इसका क्या होगा sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2। तो देखिए यहाँ से इसका स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन का जो सीक्वेंस लिखेंगे sp2 sp2 sp3 sp2, और क्या बनेगा sp2 होगा। यह जो सो सिचुएशन इसका आया। अब यदि मान लिया कॉमुलेटिव की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो सो क्या होगा CH3, यहाँ पर CH2 होगा, और यहाँ पर CH, यहाँ पर C होगा, और यहाँ पर CH2 होगा। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन यदि लिखें तो sp3 होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, और यहाँ पर जो है सो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, ये जो बनेगा sp, और यहाँ पर क्या होगा sp2 होगा। मतलब इसके लिए यदि सीक्वेंस हम लिखें कॉमुलेटिव के लिए तो क्या बनेगा sp3 sp2 और sp2, ठीक है, sp और बनेगा sp2। अब जरा सोचिए कि यहाँ से आपको पूछ देगा, यदि क्वेश्चन में यह भी आपसे कहेगा कि यह कौन से मतलब कि टाइप्स जो है सो डाइइन का है जिसमें जो है सो sp2 कार्बन हाइब्रिडाइजेशन आता हो, तो ये दोनों में जो है सो आपको कंजुगेटेड और आइसोलेटेड में sp हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता है, ओनली और ओनली किस में आता है कॉमुलेटिव डाइइन में आता है। इस वजह से हम ये भी कर सकते हैं, जहां पर देखें तो sp आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि यह जो है सो लीनियर स्ट्रक्चर होगा। यानी यहाँ पर जो लीनियर स्ट्रक्चर, इसका मतलब है कि ये एक ऐसा कार्बन होगा, इस कार्बन पर जो है सो जरा सोच सकते हैं कि 50% S कैरेक्टर और 50% जो है सो P कैरेक्टर। बाकी जितने भी जो है हाइब्रिडाइजेशन की जब बात कर रहे हैं, यदि sp3 है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। यदि एक क्वेश्चन और आपसे कर दिया जाए इसी में तो देखिए क्वेश्चन का कॉम्प्लेक्सिटी बन जाता है। देखिए आपको यहाँ से लिख सकते हैं, थोड़ा सा जो है सो इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं कि यह जो कंजुगेटेड जो है कंजुगेटेड डाइइन जो है, इस कंजुगेटेड डाइइन में जो हाइब्रिडाइजेशन जो आया, उस हाइब्रिडाइजेशन पर जो है सो क्या था, एक बार फिर से इसका स्ट्रक्चर को जो है सो देखिए बना लीजिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब जो है सो फिर से मैं इसका स्ट्रक्चर को डिफाइन कर दूं, और तब जो है सो यहाँ पर देखिए इसका जो है सो कंजुगेटेड डाइइन में स्ट्रक्चर जो है सो आपको क्या हो जाएगा, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। हाइब्रिडाइजेशन sp3 और ये हाइब्रिडाइजेशन sp2 और ये हाइब्रिडाइजेशन sp2, ये भी आपको sp2 और ये भी जो है सो क्या होगा sp2। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है सो S कैरेक्टर कितना होगा 33.33% होगा। इसका जो है सो इसका जो परसेंटेज जो होगा ये S कैरेक्टर का। अच्छा, इसमें जो है सो देख सकते हैं
यह जो है सो 25% एस कैरेक्टर होगा। और यहाँ पर जो है देखिए यह जो है सो इसका sp2 में एस कैरेक्टर 33.3% और ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एस कैरेक्टर 25%। ठीक है ना। और आपको इसमें क्या होगा, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो एस कैरेक्टर कितना होगा आपका, एस कैरेक्टर 33.33%। यदि हम बात करें इसका भी तो एस कैरेक्टर कितना होगा 33.33% होगा। और इसमें भी जो है सो एस कैरेक्टर कितना होगा 33.33%। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक ही ऐसे एस कैरेक्टर होगा जिसमें 25%, बाकी सभी में हाइब्रिडाइजेशन जो है वह sp2 आ रहा है तो एस कैरेक्टर कितना होगा 33.33%। अब यदि हम बात करें यहां से हाइब्रिडाइजेशन तो हम लोग देख चुके हैं थर्ड पार्ट में, लेकिन जो है अब यदि हम बात करें सेकेंड आपका जो आइसोलेटेड डाइन, तो ये आइसोलेटेड डाइन का जो है आप देख सकते हैं कि यहां से जो स्ट्रक्चर जो होगा देखिए तो यहाँ पर पाई बॉन्ड, यहाँ पर पाई बॉन्ड, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो इसका जो है सो एस कैरेक्टर कितना होगा 33.33%। इसका जो एस कैरेक्टर कितना होगा 33.33%। और इसका भी जो है सो एस कैरेक्टर कितना हो sp3 है तो एस कैरेक्टर कितना होगा 25%। इसका एस कैरेक्टर की यदि बात करेंगे तो एस कैरेक्टर 33.33% और इसका यदि एस कैरेक्टर की बात करेंगे तो क्या होगा 33.33%। अब आपको जो है सो थर्ड में देखेंगे कॉमुलेटिव डाइन। अब इस कॉमुलेटिव डाइन की यदि बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर जो आता है आपको इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो है सो ये बनेगा क्या, यह होगा sp3 कैरेक्टर और ये भी sp3 होगा, यह जो है सो sp2 बनेगा, यह sp और इसमें क्या होगा sp2। तो जरा सोच लीजिए कि यह जो है इस केस में एस कैरेक्टर कितना 25%, इसमें जो है सो एस कैरेक्टर कितना होगा तो ये भी 25% होगा। ठीक है ना। और इसका sp2 है तो एस कैरेक्टर कितना होगा 33.33%। इसका sp है तो यहाँ से एस कैरेक्टर कितना होगा 50% होगा। अब इस स्थिति में यदि हम बात करें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यह जो है sp2 है तो एस कैरेक्टर कितना होगा 33.33% होगा। यह जो है सो हमारा एस कैरेक्टर की बात। अब जरा सोच लीजिए कि यही एक ऐसे स्ट्रक्चर है जिसमें जो है सो एस कैरेक्टर कितना है 50%। अब जरा हम लोग बात करें क्या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की यदि बात करें नेक्स्ट कैरेक्टर, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिए कि हम लोग सिंपल जो जानते हैं कि sp यदि कैरेक्टर है sp कार्बन है तो उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू कितना होगा 3.25। यदि sp2 कार्बन है उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू कितना होगा तो 2.75। और यदि sp3 कार्बन है तो उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू कितना होगा तो यह जो है सो आपको 2.5 होगा। अब जरा सोच लीजिए यहाँ पर कि यह जो एस कैरेक्टर कितना 33.3 यानी sp2 तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू कितना होगा
आपको देख सकते हैं sp2 कैरेक्टर है तो 2.75। यहाँ पर भी जो है सो क्या होगा 50% है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू 2.5 होगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू यही सभी में होते चला जाएगा। लेकिन यदि हम यहाँ पर आए यह जो है सो कम्युलेटिव डाइन में, तो यहाँ पर जो है सो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू 3.25 और इसका भी जो है सो यदि हम बात करें तो इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू कितना होगा, तो यह जो है सो 2.75। यदि sp3 की बात करें तो इसमें कितना होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू, तो इसके लिए होगा 2.5। मतलब यह एक ऐसे कंपाउंड है, यह एक ऐसे डाइन का टाइप है जिसमें जो है सो हमारा तीनों तरह का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू मौजूद है। एक जो है सो 2.5, दूसरा जो है सो 2.75 और तीसरा जो है सो 3.25। रीजन क्या है, क्योंकि इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, तीनों टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है, इसी वजह से इसमें तीनों जो है सो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आ रहा है। और हम लोग जानते हैं कि जो ज़्यादा जो है सो जिसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कैरेक्टर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा एसिडिक नेचर होगा। ठीक है ना, इसका मतलब हम ये भी कर सकते हैं डाइन में ये कम्युलेटिव डाइन आर मोर एसिडिक देन अदर। क्लियर है। तो इस तरह से जो है सो क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसमें कई कैरेक्टर हमने पूछा और यदि इसी पूरे कैरेक्टर से यदि आपका क्वेश्चन पूछ देता है तो वह क्वेश्चन जो है सो काफी टफ होगा और वह क्वेश्चन जेईई और नीट के लिए यह क्वेश्चन बनेगा। तो बेटा मैंने शुरू में मैंने बोला था कि थ्योरी पढ़ लेना आसान है, लेकिन उस थ्योरी से जो है सो कॉन्सेप्ट निकालना काफी टफ होता है। और यदि आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो डेफिनेट है कि चाहे उसमें कितना भी क्वेश्चन घुमा के क्यों नहीं पूछा जाए, क्वेश्चन डन कर देंगे। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन सोल्विंग कहां से होगा, तो क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे उसमें कॉन्सेप्ट की जरूरत होगा और कॉन्सेप्ट जो है कहां से बनेगा, जहां पर जो है सो आप एप्लीकेशन लेंगे, क्वेश्चन वहीं से जो है सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनेगा और वहीं से ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको डेवलप करेगा। तो फिर मिलते हैं इसी टाइप का फिर कुछ और भी प्रॉब्लम लेकर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इस टॉपिक पर जो है सो आप विशेष जो है सो ध्यान रखेंगे।